अभी भी लगता है कि वो चुनाव मूड में है, चुनाव मूड से बाहर नहीं निकल पाए। अब गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको ने जो आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया, अब उनको जनता की समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना चाहिए, न कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों और उनके रिश्तेदारों पर लक्षण लगाने से बेहतर होगा कि जो जनता ने जो जिम्मेवारी दिया है, अब उस जिम्मेवारी पर खरा उतर करके उनको क्षेत्र की विकास करना चाहिए, न कि अरूल जलूल बातें करके, टाल मटोल कर करके, इधर से उधर करके 5 साल समय करना चाहते हैं। जनता ने तो धोखा किया है, जनता पछता रही है, लेकिन इसके बावजूद अब उनको इस तरफ से बातें से दूर रह करके जनता की समस्याओं पर खरा उतरने का काम करना चाहिए। दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर होगा कि आप जनता अपने जो जिम्मेवारी जनता ने दिया है, उस जिम्मेवारी को देख करके जो समस्या बचा हुआ है, समस्या को निदान करना चाहिए। संवेदक पर सवाल उठाते हैं कि फर्जी कागज लगाकर सारा ठेकेदारी किया। इन लोगों पर आरोप लगाने से पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि विधायक रहते हुए अपनी मां के नाम से जो उन्होंने एक कंपनी बनाया था, कलावती कंस्ट्रक्शन, उसमें अलकतरा घोटाला किए थे। जग जाहिर है, सारा दुनिया जानता है कि उसमें जेल जाने का भी काम किए थे, और दूसरे पर आप आरोप लगा रहे हैं। आज सिर्फ मंशा है कि संवेदकों के द्वारा बुला करके मोटी रकम वसूली किया जाए। अगर घटिया काम हो रहा है, काम अच्छा नहीं हो रहा है, तो जनता ने इनको पावर दिया है, वह विधायक है, अपने लेटर पैड का इस्तेमाल करके उस काम को जो चाहे उसको जांच करा सकते हैं, बंद करा सकते हैं, अच्छा काम करा सकते हैं। लेकिन मंशा है कि ठेकेदारों को बुला करके और पैसा वसूली करने का मंशा बनाए हैं। जनता तो दिया है पावर, आप जांच कर सकते हैं, कर सकते हैं। बालू पर बोलने का काम करते हैं कि बालू विधायक बने तो ऐसे बंद हो गया। बालू तो उनको फ्री कराना चाहिए था। जनता तो आपको इसलिए विश्वास मत हासिल किया है, आपको विधायक बनाया है। कौन फ्री कौन करेगा? जनता विधायक की है, तो इनको जनता तो इन्हीं को जान रही है कि हमारा विधायक की है, हम बालू को फ्री करा दे। लेकिन जब विपक्ष में थे तो दोहरा चरित्र अपनाया करते थे कि जब ट्रैक्टर वाला बालू आपूर्ति करता था जनता को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर दबाव बना करके बालू का बंद कराने का काम करते थे, और जब बालू बंद हो जाता था तो फिर अनर्गल बयान देते थे कि मिथिलेश ठाकुर बालू बंद करा दिया। इस तरह का दोहरा चरित्र से यहाँ की जनता तो परेशान है। और आज जनता जब आप विधायक बनाए हैं तो आप कहते हैं कि जैसे विधायक बने तो बालू बंद हो गया। आप बालू को फ्री करा दीजिए, बालू को 500 रुपया में बेचवाइए, जनता को फायदा पहुंचाए, जितने कम में बालू मिलेगा जनता पर। इसीलिए तो आपको जनता विधायक बनाया है कि इस तरह की बात कीजिएगा कि हम विधायक बने तो बालू बंद हो गया। राज्य में आपकी सरकार, क्या आप मांग करेंगे राज्य सरकार से कि बालू फ्री हो? बालू फ्री नहीं हो, जो काम होगा, मैं परमानेंट सरकार में उस दिन भी थे और आज भी थे, जो चीज होना चाहिए, जो जनता को जो सहूलियत होगा वह मैं परमानेंट कर रहा हूं कि जनता को हर संभव प्रयास करूंगा कि जनता को कम कीमत पर बालू मिले, कम कीमत पर दाल मिले, कम कीमत पर तेल मिले, कम कीमत पर साबुन मिले। हम लोग तो प्रयास करेंगे, लेकिन जो केंद्र से जो चीज लागू होता है वो हमको कहने से भी नहीं हो पाता है, वह तो केंद्र की सरकार करेगी। तो आज इस तरह का बात शोभा नहीं देता है वर्तमान जो हमारे गढ़वा रंका क्षेत्र के विधायक है सत्येंद्र नाथ तिवारी, कि अपने बचने के लिए, जिम्मेदारियों से हटने के लिए तरह तरह के बातों को उलूल जुलूल करके फंसाने का काम करते हैं। और अपनी जिम्मेदारी पर अब उनको उतारना चाहिए कि 5 साल के लिए जो मौका दिया है वह 5 साल में हम अपने जनता के लिए, अपनी विधानसभा के लिए कुछ करने का काम करें। हम लोग पूरे जिला कमेटी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं। वास्तव में जब से चुनाव खत्म हुआ और माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी चुनाव जीते हैं, तब से जनता जिस उद्देश्य से आपको चुनाव जिताई है, आप लोगों के सुख दुख में शामिल हों, आप लोगों के काम को करें, आप जिस वादे के साथ चुनाव मैदान में थे उन वादों को पूरा करें। लेकिन ये अभी भी हमको नहीं लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी चुनाव जीते नहीं हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। अभी भी वही विपक्ष वाला जो पहले बोलते थे,
आप चुनाव जीते, आपके पास संवैधानिक अधिकार है, आप ठेकेदार को डरवाने का काम कर रहे हैं कि गलत पेपर से काम किया है, एक्सपीरियंस नहीं है। आप ठेकेदार रहे हुए हैं और ठेकेदारी में क्या क्या गलत होता है, क्या क्या सही होता है, आप कर चुके हैं उसको। अब जो ठेकेदार काम किया है आप उस पर कार्रवाई कीजिए ना, आप गुंडागर्दी नहीं ना कीजिएगा। आप काम रुकवा रहे हैं, इस काम रुकवाई नहीं, काम जांच कराइए, उसमें गड़बड़ी मिलता है उसका पेपर जांच करवाइए, आपके पास अधिकार है। पुल बोलते हैं कि अप्रोच रोड नहीं है, आप पहुंचे कैसे पुल तक? अगर अप्रोच रोड नहीं है वहां तक पहुंच रोड है, तब तक पुल तक पहुंचे आप। तो आप जांच कराइए उसका, और आप ई बहानेबाजी करना शुरू कर दिए। जिसे हम लोग पहले जिसको चोरी करना रहता था तो हम लोग चना जिसका चुराना रहता था उस रखवार को ही बैठ के हम लोग बतियाते रहते थे और उन्हें चना भी चुरवा लेते थे। काम अब ई करने का काम मत कीजिए। पब्लिक आपको मैंडेट दे, आप चुनाव जीते हुए हैं, आप विधायक का काम कीजिए, आप किसी पर आरोप मत लगाते रहिए।